पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ जो आपके मीडिया चैनल का, जो आपने इस बात को मतलब पूरे देश में भेजने के लिए, और जो आपने बताया है कि जिस गरीब पीड़ित परिवार को 5-9 मई को एक मतलब जो घटना घटी थी, उस घटना को किस मोड़ पे ले जा करके और इन दरिंदों का बचाव करने के लिए पुलिस प्रशासक और राज्य सरकार, जो में बीजेपी की सरकार है, ये कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि बेटियों के साथ में इतनी दरिंदगी, जो 10-11 साल की डिंपल मीणा है, उसके साथ में एक जघन्य अपराध होने के बाद भी आज दिन तक, मतलब 9 तारीख को उसके साथ ये घटना घटी थी, 21 तारीख को, 20 तारीख 9 मई को और 20 तारीख को उसकी डेट हो गई। उसने बच्ची ने और पुलिस की मिली भगत से जो दबाव बना, उसमें जाकर के उन्होंने कुछ चित्र और फोटो बतवाई थी, वो मुंह वगैरह थी बच्ची थी, उसने अपने उंगली से ये जाहिर कर दिया था कि ये मुलजिम है। फिर भी उसके बावजूद पुलिस ने उसको लिपापोती करके और नामजद रिपोर्ट होने के बाद भी आज दिन तक वो अपराधी गिरफ्तार नहीं हो सका। वो मतलब इसके पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और उसको संज्ञा और किसी का संरक्षण दे रखा है, ये तो सरकार जाने या वो पुलिस वाले जाने। लेकिन इतनी घटना घटने के बाद में, उसका खत्म होने के बाद, उसके मामा को, उसकी माँ को और उसके पिताजी को गिरफ्तार कर लिया कि तुमने इसको जहर दे के मारा है, तुमने इसका ये बना के दे दिया, इसके ऊपर ऐसा हो गया। जबकि पेट्रोल उधेड़ने के बाद में मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से या पुलिस अधिकारी से कि किसी प्रत्यक्ष में किसी आदमी के ऊपर पेट्रोल डाल करके और उसको जलाया जाए तो उसका कुछ जगह से जो ये बॉडी पार्ट है उसका आधा पार्ट कैसे जलेगा, सर भी जलेगा, हाथ भी जलेंगे, पाँव भी जलेंगे। लेकिन इस पे सारी चीज़ों की लिपापोती करते हुए सरकार इस पे कुछ ध्यान नहीं दे रही है। और इतने दिनों से पूरे सरकार के मतलब यहाँ पे बैठे हुए 5 तारीख को बैठे थे, आज 20-16 दिन हो गए। 5 जून को हम यहाँ आकर के बैठे थे धरने पे। सर्व समाज, ओनली मीणा समाज नहीं है, ये सभी बहन बेटियों के साथ में सर जघन्य अपराध होने के कारण ये चीजें कब तक ये सरकार गूंगी बहरी, सरकार बच्ची तो गूंगी बहरी थी, लेकिन ये सरकार जो प्रशासक भी गूंगा बहरा है क्या? जिस हिसाब से इन्होंने ऐसा अपराध को मतलब इसकी कोई भी कार्रवाई नहीं की आज दिन तक। तो आपने बताया जैसे नामजद कंप्लेंट थी जी, तो नामजद कंप्लेंट के बावजूद भी जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? अब इसका प्रशासक जिस हिसाब से हमने पूछा था तो वो यही कह रहे हैं, बोले ये बात ऐसा है, ऐसा, इसमें लिपापोती के अलावा और कुछ भी नहीं है। आज दिन तक अपराध जब मतलब एक बार उसको गिरफ्तार तो करके बताते या उसको कभी भी थाने में लाके बिठा देते तो भी अपने नहीं मानते भाई चलो किस अपराधी को मतलब उसने गिरफ्तार किया है। अब इसमें बहुत बड़ा 1, 2, 3, 4 कितने आदमी हैं वो तो उस अपराधी को पकड़ने के बाद में पता चलेगा कि भाई कितने आदमी इसमें शामिल थे। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करते हुए आपने बताया कि जो रिपोर्ट है जी, जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट है वो भी आपको नहीं दी गई उनके द्वारा। मेडिकल रिपोर्ट भी आज दिन तक अभी मांग रहे हैं बार बार, लेकिन नहीं दे रहे हैं। जबकि इन्होंने अखबार में न्यूज निकाली है या झूठी है या उनके पास में वो कह रहे हैं हमारे पास में रिपोर्ट है, तो फिर हमारे को क्यों नहीं रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही है? उस रिपोर्ट से ये तो पता लगे ना कि वास्तविकता क्या है। अभी तक आपके पास रिपोर्ट भी नहीं आई है जी। और जो डिंपल मीणा है, डिंपल मीणा के परिवार वालों को पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है जी। तो ये आपको क्या लगता है कि इसके अंदर और कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है? क्या इसके अंदर मामला चल रहा है? और तो ये तो हाई लेवल मामला हो गया ना। जैसे मान लो किसी अपराधी को संरक्षण देना या किसी चीज से दबाव में आकर के और ऐसा अगर कर रहे हैं तो इसमें हाई लेवल का मामला है। सरकार में इसमें कितना किसका हाथ है इसमें? नामजद कंप्लेंट के आप बता सकते हैं किसके विरुद्ध कंप्लेंट है? नहीं, नामजद रिपोर्ट नहीं हुई, बच्ची इंगित कर गई मतलब एक्सपर्ट टीम के सामने, एसआई के सामने। अब ये जो है एसआई ने कई फोटो 10-12 फोटो बताए, उनमें बच्ची ने इंगित किया ये दरिंदा ये है, ये दरिंदा ये है। तो उसके बावजूद ये मतलब पुलिस के माध्यम से रिपोर्ट है, पुलिस के मतलब पुलिस को भी पता है कि क्या हुआ था। जी, लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, आगे उसको अभियुक्त को गिरफ्तारी नहीं खेल कर रही है। बच्ची के पीड़ित परिवार को बुला के बयान के बयान है और इन्हीं पे आरोप है, थोप रही है। पहला फैसला के बुला लिए भैया तुम्हारे बयान होंगे, ताकि बच्ची का पापा, मम्मी और मामा पुलिस ने रिमांड पे जाए। अभी जो ये पहले तो ये कर रहे थे, ये गंगापुर जो सिटी का मामला है जो बता रहे थे जिला गंगापुर का है, फिर करौली का बता दिया। जबकि ये इंडोन का जो मामला है ना,
उसके हिसाब से ये दोनों ही एक दूसरे के प्रति ये सोच रहे हैं भाई कैसे भी लिपापोती करके हमारा मामला निपट जाए, और इन एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए इन्होंने अपना मतलब मामला इसको रफा दफा करने में लगे हुए हैं। अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहता है तो आप कब तक इधर धरने पे बैठेंगे? देखो, जब तक हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे। पूरे भारत में ये आग लग चुकी है, इस आग को कभी भी नहीं है। आज करौली में बहुत बड़ा एक मतलब कलेक्ट्रेट धरना प्रदर्शन है, कल दौसा में देंगे, फिर यहाँ पे भी सैकड़ों की तादाद में, मतलब हजारों में नहीं सैकड़ों की तादाद में यहाँ आकर के, और हम ये सीएम मतलब हाउस का घेराव करेंगे और उनको ज्ञापन भी देंगे और उनको ये बताएंगे कि वास्तविकता क्या है। आप अभी तक किन किन सरकारी नुमाइंदों से मिले? हमने जो भी हमारे जिस हिसाब से एसपी, आईजी, डीआईजी या जो भी हमारे मतलब प्रतिनिधि जो यहाँ से नियुक्त करते हैं, 5 आदमियों का जो डेलीगेशन गया है, वो आदमी इनसे मिल करके, और हमें संतोषप्रद आज दिन तक इनको कोई जवाब नहीं मिला। उप मुख्यमंत्री से मिल लिए, मुख्यमंत्री से मिल लिए, महिला आयोग से मिल लिए, इन सब से मिलने के बाद भी अभी तक जनता के आदिवासी मेहना समाज सेवा जो आदिवासी हैं, आदिवासियों के साथ में अगर ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो ये सर्व समाज भी कभी इसके लिए बर्दाश्त करने की वाली नहीं है। आप कब तक आपको लगता है कि न्याय मिलने की उम्मीद है, और कब तक जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक आप यहाँ धरना जारी रखेंगे? जी, हम तो बिल्कुल ये धरना और ज्यादा मतलब बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे इसको, लेकिन बाकी धरना प्रदर्शन जब तक न्याय नहीं मिलेगा इनको, जब तक आ जाएंगे, जब क्रांतिकारी मतलब जिस हिसाब से आ रही है हम नहीं मानेंगे तो क्रांति आंदोलन। इसके अंदर पूरी तरीके से पुलिस की मिलाभगत लग रही है आपको? बिल्कुल संदिग्ध। ये हमें क्या मतलब उनके हिसाब से, जब आज दिन तक जिस आदमी ने, जिस बच्ची ने आज शंका के दायरे से पुलिस चाहे जिसके घर से उठा लाती है, तो जब उसने बता दिया तो उसको ला करके कम से कम उसके तो बयान लेते हैं या उसको पूछताछ तो करते हैं ना, जबकि उनके वो आरोप माता पिताओं पर, मामा पे लगा रहे हैं। आपने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की, क्योंकि पुलिस कमिश्नर की इमेज बताते हैं वो बहुत ईमानदार हैं और उन्होंने काफी केसेस सॉल्व किए हैं बहुत जल्दी कम समय में, तो आपने उनसे कंप्लेंट की? ये पूरे मैटर तो सभी के पास में पहुंच गई ना कंप्लेंट, तो पूरे राजस्थान सरकार के पास में पूरी कंप्लेंट सीएम मतलब डिप्टी सीएम को बता दी, उनको बता दी, सीएम तक पहुंची। तो रोज आप मीडिया के माध्यम से क्या वो अखबार नहीं पढ़ते हैं, क्या वो पेपर नहीं पढ़ते हैं? उनके पास में कमिश्नर साहब के पास में रिपोर्ट नहीं गई। कमिश्नर साहब अगर ईमानदारी से करते हैं ना तो ये न्याय दिलवा दो ना। न्याय यहाँ धरने में बैठने की कहाँ जरूरत है? कौन आदमी फालतू है जो अपने घर से घर बार छोड़ करके, कोई कहाँ से बैठा है, कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, ये बीकानेर से आए, मैं जयपुर से आया, ये करौली से आए, कोई कोटा से आए, कोई कहाँ से आए हैं, तो ये चारों तरफ से, और वहाँ पे भी करौली में गए हैं, तो करौली कितनी दूर है यहाँ से, वहाँ पे भी क्यों गए हैं? तो धरना प्रदर्शन तो ये इनके दिमाग में तो ये तो आनी चाहिए ना कि इनको संतुष्ट किया जाए।